नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एपीएस ऑनलाइन क्लास में। बेटा, लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वो था त्रिविमा में निबिड़ संकुलन, और उसमें जो मूल रूप से टॉपिक चल रहा था वो था प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखने पर क्या व्यवस्था बनती है। तो वहां आपने क्या देखा था कि दो प्रकार की नई रिक्तियां बनती हैं, जिनमें से एक होती है चतुष्फल की रिक्ति और दूसरी कौन सी थी, अष्टफल की। बिल्कुल ठीक है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे कि पहली परत के ऊपर दूसरी परत को रख के हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को रख के देखेंगे और रख करके उसका निबिड़ संकुलित व्यवस्था बनाएंगे। तो यही हमारा टॉपिक है, द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत को रखने पर। अब आपने देखा था कि द्वितीय परत जब आपने प्रथम परत के ऊपर रखी थी तो वहां पर दो प्रकार की रिक्तियां बनी थी, चतुष्फल की और अष्टफल की। तो जो तीसरी परत को हम रखेंगे तो उन रिक्तियों के ऊपर ही रखेंगे, तो वही हमारा टॉपिक रहेगा। यहाँ दो टाइप्स बन जाएंगे अब इसके अंदर निबिड़ संकुलन के। पहला, चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन। आच्छादन का मतलब होता है उनको कवर करना या उनको ढकना। चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन। चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन। रिक्तियों का आच्छादन। आच्छादन का मतलब बताया मैंने अभी, कवर करना, कवरिंग। ठीक है, ये। तो यदि आप ये चित्र बनाएंगे तो थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको उसे बना करके दिखा रहा हूं। मैंने पहली परत मान लो ये बनाई, ठीक, और ये पहली परत को ही हम अभी थोड़ा सा और आगे रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहली परत है। अब इसके ऊपर दूसरी परत रखी, तो दूसरी परत रखने पर कुछ इस तरीके से ये व्यवस्था हमें मिल रही थी। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये आप लोग जब ड्रॉ करें ना इस चीज को, तो डिफरेंट टाइप के कलर के पेन लेकर के आप यूज करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब चूंकि ये बोर्ड है तो इस पर हम पेन यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम, तो ये पहली परत, इसको मैंने परत फर्स्ट बनाया, और ये आपको परत सेकंड। इतना काम तो हम कर सकते हैं। इतना काम करने पर हमें क्या मिल रहा था, दो प्रकार की रिक्तियां, चतुष्फल की और अष्टफल की। अब उनमें से जब हम तीसरी परत को रखेंगे तो यही ध्यान रखना है कि किस प्रकार की रिक्ति का आच्छादन करें, यानी तीसरी परत के गोलों से कौन से प्रकार की रिक्ति को ढक के चलें जो द्वितीय परत को रखने पर हमें प्राप्त हो। तो हम पहले क्या करेंगे, चतुष्फल की रिक्ति का आच्छादन करेंगे। चतुष्फल की रिक्ति कहाँ बन रही, ये बन रही। तो बेटा तीसरी परत के गोले को कहाँ रखेंगे, जो दूसरी परत का गोला है, या फिर हम उसको इसके संरेखित रखेंगे, इसके संरेखित, पहली परत के संरेखित। ठीक है, यानी जब हम चतुष्फल की रिक्ति का आच्छादन करेंगे तीसरी परत के द्वारा, तो तीसरी परत का जो गोला है वो पहली परत के गोलों के संरेखित रखा जाएगा। यानी यहाँ पर अब मैंने जो दोबारा ये आकृति बनाई है, ये कौन सी परत की है, ये परत थर्ड की है, परत थर्ड। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये जो रिक्ति बन के आ रही थी, ये अब रिक्ति नहीं बनेगी, क्योंकि दूसरी परत के गोलों ने ढक दी। तो अब हम कहाँ रखेंगे तीसरी परत के गोलों को, बिल्कुल यहाँ। ठीक है, इस प्रकार रखेंगे। अब दूसरे तरीके से यदि आप इसको समझना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि रिक्ति का आच्छादन कर रहे हैं तो ये रिक्ति ढक जानी चाहिए, ये ढक तो दूसरी से ही। ठीक है, अब नहीं बनेगी ना, तीसरी परत को रखेंगे तो ये रिक्ति फिर से नहीं बनेगी, तो इसलिए इसको चतुष्फल की रिक्ति का आच्छादन। ठीक है, ये व्यवस्था कुछ इस तरीके से बन के आएगी।
अब हम क्या करेंगे, तो इसमें अलग से यदि व्यवस्था देखी जाए, अलग से इसके अंदर यदि व्यवस्था देखी जाए तो ये व्यवस्था क्या बन के आती है। तो मान लो हमने पहली परत ली, ये इसको अलग से दिखा रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। पहली परत ये है, अब चूंकि अष्टफलकीय निबिड़ संकुलित परतों द्वारा है, तो अष्टफलकीय निबिड़ संकुलित परतों की क्या विशेषता होती है कि बेटा उसमें जो गोले की उपसहसंयोजन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 6। मैंने परत ये बना दी, देखो 6 गोले दिखा रहा हूँ इसके चारों ओर। ये मान लो हमारा मुझसे बोला है 1 2 3 4 5 6, तो वो षटकोणीय व्यवस्था है कि नहीं है। अच्छा, ये परत फर्स्ट है, लेयर फर्स्ट, परत फर्स्ट। दूसरी परत के जो गोले हैं उनको, दूसरी परत जो आपने बनाई थी उसकी व्यवस्था यदि हम देखेंगे तो व्यवस्था कुछ ऐसी निकल के आएगी बच्चों, इस तरह से। ये परत सेकंड, परत सेकंड यहाँ बन के आ रही है। और परत थर्ड जो तीसरी वाली आपने जमाई है वो किसके संरेखित है, पहली परत के गोलों के। तो जाहिर सी बात है उसका जो स्वरूप होगा वो पहली परत जैसा ही होगा। और पहली परत की क्या व्यवस्था है, ये इस व्यवस्था को फिर से हमें रिपीट करना होगा। 6 गोले हैं इसके टच में, 3 4 5 ठीक है। ये परतें एक दूसरे पर, यहाँ जो मैंने प्रदर्शित किया था उस तरीके से यहाँ व्यवस्थित है। हम इसको ये मान लो गोला है जिसकी उपसहसंयोजन क्षमता हमें देखनी है, ये इस तरीके से यहाँ, ठीक है। ये तीनों परतें मैंने अलग अलग दिखा दी। ये है परत थर्ड, क्लियर। अब इन परतों को यदि हम इनका प्रदर्शन दें, इनकी जो व्यवस्था है उसको प्रदर्शित करें, तो अपनी समझ के लिए हमने मान लो इस परत को ए मान लिया। ये दूसरी जो परत है ये भिन्नता से यहाँ उपस्थित है इसलिए इसको परत बी मान लिया। और जो तीसरी परत है वो तीसरी परत का जो प्रदर्शन है वो क्या था कि तीसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के संरेखित होते हैं। तो इसलिए जो फाइनल स्वरूप आएगा उसको हम, आप ये सोच रहे हो कि सी नाम दे दें, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि व्यवस्था उसकी पहली परत जैसी आ गई तो उसको फिर से हम ए नाम देंगे। क्या नाम देंगे बच्चों, ए। ये बात विशेष ध्यान में रखने की आवश्यकता। तो ये व्यवस्था होती है जब हम चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन त्रिविमीय निबिड़ संकुलित व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। तो ये जो पैटर्न निकल के आ रहा है, जैसे कि पैटर्न मैंने बताया था, द्विविमीय निबिड़ संकुलन में पैटर्न की बात की थी, और त्रिविमा में जो वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों के द्वारा जो व्यवस्था बन रही थी उसमें भी पैटर्न की बात की थी। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किस प्रकार का पैटर्न यहाँ परतों का बनता है। तो पैटर्न कौन सा आया, ए बी ए, फिर से रिपीट आ गया। और इसको आगे बढ़ाएंगे, चौथी परत रखेंगे तो वो किसके संरेखित होगी, बी के होगी। तो फाइनली जो पैटर्न बना है इस व्यवस्था का वो क्या बन के आया है बेटा, ए बी के बाद फिर से आ गया, ए के बाद फिर से बी आएगा, फिर से ए, फिर से बी, ये एंड सो। तो जब हम चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलित व्यवस्था बनाने के लिए, तो जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न कैसा होता है, ए बी एंड सो ऑन पैटर्न। शॉर्ट में इसको बोल देते हैं ए बी पैटर्न। तो इस प्रकार की जो निबिड़ संकुलित व्यवस्था है बेटा, इसमें संकुलन क्षमता यदि पूछ ले आपसे, संकुलन क्षमता, तो वो संकुलन क्षमता निकल के आती है 74%। कहने का मतलब है कि यदि आप इस प्रकार की निबिड़ संकुलित व्यवस्था किसी ठोस पदार्थ की बनाएंगे तो उसमें जो पैकिंग इफिशियंसी है, संकुलन क्षमता है, वो 74% रहेगी, शेष 26% वॉइड रहेंगी यानी रिक्ति रहेगी। क्लियर है ना। और बात करें हम इसकी उपसहसंयोजन संख्या की, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि साहब इस व्यवस्था में किसी भी अवयवी कण की उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, उपसह संयोजन क्षमता, वो क्या निकल के आएगी, देखो इस चित्र से देखो। ये गोले की अगर बात करें तो ये गोला अभी एक परत के अंदर यदि है तो कितने गोलों के टच में है, 6। ये दूसरी परत आ गई, दूसरी परत कहीं तो इंटरफियर नहीं करेगी, और 6, ये गोला भी 6 के,
तो जब ये दोनों गोले आपस में मिलेंगे तो इस गोले के संपर्क में 6 ये वाले और 6 ये वाले 12 गोले आए। कितने गोले? 12। इसलिए इसकी उपसंयुग्म क्षमता क्या होगी? 12। और इस प्रकार की जो निबिड़ संतुलित व्यवस्था है वो मुख्यतः मैग्नीशियम और जिंक के क्रिस्टल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बेटा? मैग्नीशियम और जिंक। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि कौन, बताओ किसी एक मेटल का नाम बताओ, 2 मेटल का नाम बताओ। तो इस तरीके से इसका जो इस प्रकार की निबिड़ संतुलित व्यवस्था का जो एग्जाम्पल है वो है विशेषकर मैग्नीशियम और जिंक। इस प्रकार के क्रिस्टलों में इस प्रकार की निबिड़ संतुलित व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है ना? अच्छा, अब हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा? ये चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन आपने किया था, अब किसका करेंगे? अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। तो इसी को आगे क्रम बढ़ाते हुए हम टॉपिक कर रहे हैं अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। ध्यान रखूंगा मैं, अष्टफलकीय बी पॉइंट, अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन, ये हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। ठीक है बेटा? तो अब ये वाला जो टॉपिक है मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।